नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, अ फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। वेलकम टू एएसडी। एएसडी आईएएस बिलीव इन क्वालिटी, कमिटमेंट एंड सक्सेस। दोस्तों, आज का जो कोट है डेल कार्नेगी की प्रसिद्ध पुस्तक लो के व्यवहार से मैंने लिया है। जो मैं कोट आपके साथ शेयर करता हूँ, जरूर उसको नोट करें। आपके एथिक्स पेपर में, यूपीएससी तैयारी में और ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर आपके काम आएगा, यानी कि इंटरव्यू में भी काम आने वाला है। तो आज का जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ, कोट बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपको पसंद करें, अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपको पसंद करें, अगर आप सच्चे दोस्त बनाना चाहते हैं, अगर आप अपनी मदद करने के साथ साथ दूसरों की भी मदद करने चाहते हैं, तो इस सिद्धांत को लिख लें, याद कर लें। दूसरे लोगों में सचमुच रुचि लें, दूसरे लोगों में सचमुच इंटरेस्ट लें, दूसरे लोगों की सफलता में इंटरेस्ट लें। दूसरे लोगों में सचमुच रुचि लेना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपनी बातों को केवल कहना, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना, ये इम्पॉर्टेंट नहीं, दूसरे के इंटरेस्ट में भी साथ दे। तो आज का जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम जनसत्ता और नवभारत टाइम से मैंने लिया है। मोदी आज रखेंगे मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इसके तहत मणिपुर के 16 जिलों के 2,80,756 परिवारों को घर तक जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बुधवार को जारी किए गए एक बयान के मुताबिक मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के अलावा उनके राज्य के मंत्री, सांसदों और विधायकों के भी इम्फल से इस कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। वायु स्रोतों से वित्त पोषित मणिपुर जलापूर्ति परियोजना कुछ इस तरह से तैयार की गई है, जैसे कि ग्रेटर इम्फाल योजना क्षेत्र 25 कस्बों और 1731 ग्रामीण बस्तियों के शेष बचे परिवारों की ताज़ा जल के घरेलू नल कनेक्शन मुहैया कराए जा सकेंगे। बयान में कहा गया है, इस तरह से यह परियोजना मणिपुर के 16 जिलों के 2,80,756 परिवारों को कवर कर लेगी। भारत में लगभग 19 करोड़ परिवार हैं। इनमें से केवल 24% के पास ही FHTC है। मिशन का उद्देश्य राज्य सरकारों, पंचायती राज संस्थानों, स्थानीय समुदायों सहित सभी हितधारकों की साझेदारी के लिए HTC मुहैया कराना। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि परियोजना 2024 तक हर घर जल, और हमारे प्रधानमंत्री ने वो वादा ही किया है, और हमारे प्रधानमंत्री जो वादा करते हैं उसे पूरा करके रहते हैं। 2024 तक हर घर जल के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के ठोस प्रयासों का एक महत्वपूर्ण घटक है। परियोजना का परिव्यय न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित ऋण घटक के साथ लगभग 3,054.58 करोड़ का है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, भारत और अमेरिका मददगार। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुलेपन, अवसरों और विकल्पों का बढ़िया मेल है। भारत खुलेपन, अवसरों और विकल्पों का बढ़िया मेल है। मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका दो जीवंत लोकतांत्रिक देश हैं जिनके मूल्य एक जैसे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अमेरिकी निवेशकों को रक्षा, बीमा, स्वास्थ्य, कृषि समेत विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत में खुलेपन, अवसरों और विकल्पों का बढ़िया मेल उपलब्ध है। अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा आयोजित इंडिया आइडियाज शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देश कोरोना वायरस महामारी के बाद दुनिया को फिर से पटरी पर लाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के मौजूद संकट का जिक्र करते हुए कहा कि दक्षता और अनुकूलतम उपयोग पर जरूरत से ज़्यादा ध्यान देना विश्व अर्थव्यवस्था के मार्ग में के गड्ढा बन सकता है। इसके बजाय उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण जो संकट उत्पन्न हुआ है उसका सामना बेहतर वित्तीय प्रणाली और विविधीकृत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ साथ घरेलू विनिर्माण क्षमता में सुधार के जरिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत में कई अवसर मौजूद हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए जो कुछ करेंगे, भारत के लिए करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हालो आर्चिया जीवाणु से गुलाबी हुई लोनार झील।
हालो आर्चिया जीवाणुओं से गुलाबी हुई लोनार झील। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा जिले में लोनार झील का पानी हालो आर्चिया जीवाणुओं की बड़ी संख्या मौजूदगी के कारण गुलाबी हुआ है। पुणे स्थित एक संस्थान ने यह निष्कर्ष निकाला है कि आगरकर अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रशांत धाकेफालकर ने बताया कि हालो आर्चिया या हालोफिलिक आर्चिया एक ऐसा जीवाणु होता है जो गुलाबी रंग पैदा करता है और यह खारे पानी में पाया जाता है। डॉक्टर प्रशांत धाकेफालकर ने कहा कि शुरुआत में हमें लगा कि लाल रंग के दुनालीला शैवाल के कारण झील के पानी का रंग गुलाबी हो गया, लेकिन झील के पानी के नमूनों की जांच के बाद हमें पता चला कि झील में हालो आर्चिया की बड़ी संख्या मौजूदगी के कारण पानी गुलाबी हुआ। धाकेफालकर ने कहा कि चूंकि गुलाबी रंग पैदा होता है इसलिए पानी की सतह पर गुलाबी रंग आ जाता है। धाकेफालकर और संस्थान के अन्य अनुसंधानकर्ता इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट वन विभाग को भेजी है, जिसे विभाग बम्बई हाईकोर्ट की नागपुर पीठ को सौंपेगा। यह पीठ झील का रंग गुलाबी को हो जाने संबंधी चिंताओं को लेकर याचिका की सुनवाई करेगा। नेक्स्ट न्यूज़, ध्रुवास्त्र मिसाइल सेना में माइंस ढूंढने वाला उपकरण भी मिलेगा। भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच भारतीय सेना ने उड़ीसा के बालासोर में ध्रुवास्त्र गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ध्रुवास्त्र सेना के बेड़े में पहले से शामिल नाग मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन है। यह 700 किलोमीटर के दायरे दुश्मन के टैंकों का निशाना बना सकती है। सेना के सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 15 और 16 जुलाई को इस परीक्षण किया गया। इस हेलीकॉप्टर से भी दागा जा सकता है। पिछले साल पोखरण में नाग मिसाइल का 3 टेस्ट हुए। दूसरी ओर रक्षा मंत्रालय ने सरकार द्वारा संचालित भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड से 1512 माइन प्लाऊ उपकरण की खरीदारी करार किया। 557 करोड़ की लागत से खरीदे जा रहे इन माइन प्लाऊ को T-90 टैंकों पर फिट किया जाएगा। दुश्मन की माइंस भी इन टैंकों को कुछ नहीं बिगाड़ सकती। टैंक के ऊपर ही रहकर शत्रुओं के माइंस को खोद कर निकाला जा सकेगा। मंत्रालय के अनुसार सारे माइन प्लांट 2027 तक मिल जाएंगे। दफ्तर से समंदर तक जंग। अमेरिका और चीन के बीच जारी तनाव बुधवार को एक नए मोड़ पर आ गया। अभी तक एक दूसरे के अधिकारियों पर बैन लगा रहे दोनों देश अब दूतावास बंद कर रहे हैं। अमेरिका ने ह्यूस्टन में चीन को दूतावास बंद करने को कहा तो चीन भी वुहान या हांगकांग में अमेरिकी दूतावास बंद करने का आदेश देकर इसका बदला ले सकता है। वहीं दक्षिण चीन सागर में चीन के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए अमेरिका लगातार युद्ध अभ्यास कर रहा है। चीन इस पर कड़ा एतराज जताया। धमकी के बाद चीन भी अमेरिका का दूतावास बंद करने मूड में। भारत के बाद अब अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ युद्ध अभ्यास शुरू हो गया है। चीन के साथ चले जबरदस्त तनाव के बीच तीनों देशों ने 12 फाइटर जेट और 9 जंगी जहाज़ों के साथ फिलीपींस सागर में जोरदार युद्धाभ्यास शुरू किया। इसी समुद्री क्षेत्र के अधिकतर हिस्से पर चीन अपना दावा करता है। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका का परमाणु ऊर्जा से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर USS रोनाल्ड रीगन, जापान और ऑस्ट्रेलिया के कुल 9 युद्धपोत शामिल हैं। USS रोनाल्ड रीगन कैरियर USS निमित्ज के साथ दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस सागर में पिछले कई दिनों से अभ्यास कर रहा है। इस पूरे अभ्यास में कहीं भी चीन का नाम नहीं लिया गया। अमेरिका ने इस अभ्यास के जरिए स्पष्ट संकेत दिया है कि हिंद महासागर में भारत और प्रशांत महासागर में जापान और ऑस्ट्रेलिया उसके अहम सहयोगी होंगे। ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के कोमोडोर कहा, अमेरिका और जापान के साथ काम करने का अवसर अनमोल है। कारोबार में चीन को घेरेगा भारत। सरकार ने कारोबारी मोर्चे पर चीन को घेरने के लिए बुधवार को 2 अहम रणनीतिक कदम उठाए। उसने चीन से आयात को लेकर स्पष्ट नीति बना ली। इसके अलावा चीन पर दवाओं और मेडिकल डिवाइसेस के मामले में निर्भरता कम करने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी देने के साथ इस बाबत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि एक अधिकारी का कहना है कि वैसे तो दोनों रणनीतिक कदम आयात को कम करने के लिए बनाया गया, लेकिन इसके केंद्र में चीन ही है। आयात पर शिकंजा। सरकार ने सस्ता इंपोर्ट रोकने और घरेलू इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए ठोस नीति को फाइनल कर दिया है। सरकार ने आयात के सभी प्रोडक्ट को 2 कैटेगरी में बांटे हैं। दोनों के लिए अलग अलग रणनीति तैयार की गई है। पहली कैटेगरी में कम कीमत और ज़्यादा वॉल्यूम वाले आइटम रखे गए हैं। इनमें किचनवेयर, फर्नीचर, स्टेशनरी जैसे आइटम शामिल है। सूत्रों के अनुसार इनका इंपोर्ट रोकने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी या काउंटर ड्यूटी लगाई जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा वीडियो थोड़ा अच्छा लगता है
शेयर ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए। नहीं अच्छा लगता तो मत शेयर करिए, कोई दिक्कत नहीं है।